अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ पर अब चीन खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। भारत में तैनात चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने अमेरिका पर धोस जमाने और दादागिरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका ने हमेशा मुक्त व्यापार से लाभ उठाया है, लेकिन अब वो टैरिफ को सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के बाजार में सभी भारतीय वस्तुओं का स्वागत है। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी कि CRF के कार्यक्रम में फेइहोंग ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का चीन कड़ा विरोध करता है और इस मुद्दे पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने भारत और चीन को एशिया में आर्थिक विकास का डबल इंजन करार दिया है। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में बड़े विकासशील देश होने के नाते भारत और चीन को वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भारत और चीन की दोस्ती एशिया के लिए फायदेमंद है। हम एशिया की आर्थिक तरक्की के डबल इंजन हैं। दोनों देशों की एकता से पूरे विश्व को फायदा होगा। भारत और चीन की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया की समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर कमान संभाले। राजदूत फेइहोंग ने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मुक्त व्यापार से लाभ उठाया, लेकिन अब वो तमाम देशों से अत्यधिक कीमतें वसूलने के लिए टैरिफ को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, आगे और भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन इसका मजबूती से विरोध करता है। ऐसी हरकतों के सामने खामोश रहने से धोस जमाने वाले का हौसला बढ़ता है। चीन बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने के लिए भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। राजदूत ने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि चीन के बाजार में सभी भारतीय वस्तुओं का स्वागत है। दोनों देशों को आपसी रणनीतिक विश्वास बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे पर संदेह से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन साझेदार देश हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। हमें बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत को IT, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल है। वहीं चीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और न्यू एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है। यदि दोनों बाजार आपस में जुड़ जाएं तो एक 11 जैसा असर डाल सकते हैं। राजदूत की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली में हालिया मुलाकात के बाद सामने आई है। PM मोदी इस साल के अंत में SCO बैठक के लिए चीन जाने वाले हैं। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। तो सवाल यह है कि क्या भारत चीन की दोस्ती वाकई एशिया की तस्वीर बदल देगी और क्या अमेरिका की दादागिरी को मिलकर चुनौती देने का वक्त आ चुका है? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।